कोटी माया जोड़ी बण्यो हजारी रे। ओ कोटि कोटि माया जोड़ी बण्यो हजारी रे। ओ मानव बण्यो हजारी रे। ओ कोटी कोटी माया जोड़ी बण्यो हजारी रे। वो मनवा बण्यो हजारी रे। जय हो। अंत समय में साथ न चाली बण्यो भिकारी रे। वो मनवा वो प्राणी वो मनवा तेरी मेरी करता उमर तने खो दई सारी रे। हंसा ओ हंसा निकल गयो रे काया से खाली पड़ी रहे तस्वीर। ओ हंसा निकल गयो काया से खाली पड़ी रहे तस्वीर। ओ पड़ी रहे तस्वीर र मानव पड़ी रहे तस्वीर र पड़ी रहे तस्वीर। ओ हंसा ओ हंसा निकल गयो रे काया से खाली पड़ी रहे तस्वीर। ओ हंसा निकल गयो काया से खाली पड़ी रहे तस्वीर। खाली पड़ी रहे तस्वीर। खाली पड़ी रहे तस्वीर। कर जाने का कहीं नहीं रुकने वाली ये गाड़ी सीधा जाएगी वैकुंठ में। 88,000 ऋषियों को भागवत में भगवान के रूप कितने हैं? भगवान के रूप यहां पर श्री सूत जी महाराज ने वंदना की और वंदना करते हुए सब ऋषियों को भगवान के रूप बताए हैं। तो परीक्षितानी बताएंगे भगवान के रूप कितने हैं। नहीं इनको मत आप पूछना, आपकी रोटी उनका पेट थोड़ी भरेगी, बताओ। सच्चिदानंद रूपाय विस्फोट पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के रूप सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद, 3 रूप से भगवान व्यापक है। किस किस रूप में व्यापक है भगवान? सत चित और आनंद में। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देहिक देविक भौतिक ताप, राम राज का हो नहीं व्यापा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ देहिक देविक भौतिक ताप, श्री राम जय राम। ओ राम राज का हो नहीं व्यापा। ओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम।
सन्मुख होय जीव मोहे जब ही, सन्मुख होय जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अग ना सही तब ही। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप याद कर लीजिए। कितने प्रकार के हैं भैया? तीन प्रकार के। देहिक शरीर वाले, देहिक, देविक देवताओं के, एक भौतिक। तीन प्रकार से, यानी कि देहिक, देविक और भौतिक तापा, तीन प्रकार के ताप हैं। जो अंदर से भक्ति मजबूत हो जाए वो देविक हैं, अंदर वाली भक्ति। भौतिक, हाँ धूप बत्ती की और बस छुटकारा मिल गया, ये भौतिक है। देविक, देविक भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप होते हैं, तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं और तीन प्रकार के ही पाप होते हैं। पाप कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तीन प्रकार के पाप कौन कौन से हैं? मनसा, वाचा और कर्मणा। कितने पाप हैं? तीन। सबसे ज्यादा पाप कौन सा लगता है इनमें से? मन का, वाणी का या कर्मों का? बताओ, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मन का, वाणी का, कर्म का? आप बताओ। फंस गए ना भाई। ये जानना जरूरी है कि कर्म से पाप अधिक लगता है या वाणी से पाप अधिक लगता है या मन के द्वारा पाप अधिक लगता है? बताइए। वाणी से। अब वाणी से किसी को हमने गाली दी और अंदर जाकर फिर भजन कर रहे हैं, बताओ। कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? आप बताओ चश्मे वाली मैया, कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? आप बताओ। नहीं पता? काफी लोगों ने तो दोनों ही नहीं किए। हाँ, यहां पर पाप की बात, पाप का एक वर्णन है। तो पाप में तीन प्रकार से पाप हैं। वाणी के द्वारा, वाचा, मनसा मन के द्वारा, वाचा वाणी के द्वारा, कर्मणा। आप वाणी के द्वारा जो पाप कर रहे हैं ना, वाणी के द्वारा, वो सबसे कठिन है और सबसे बुरा है। वाणी, अगर तुमने किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाई है, किसी के तुमने दिल दुखाया है, किसी की तुमने तकलीफ नहीं समझी है और तुमने किसी को गलत बोला है, सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप। कबीरदास जी इसलिए तो ये बात कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोल, औरन को शीतल करें आप हूं शीतल हो। ये बात क्यों कही कबीरदास जी ने, जानते हो? कबीरदास जी इसलिए, इसी बात को कबीरदास जी वाणी के बारे में इसलिए कह रहे हैं, वाणी से जो पाप होते हैं ना, वो बहुत गलत होते हैं, बहुत बड़े पाप होते हैं। वाणी का पाप महापाप माना जाता है। कर्म सुधर जाएंगे, कर्म
सुधर जाएंगे, मन बदल जाएगा, लेकिन वाणी कभी नहीं बदलने वाली। प्रेम से बोलना, इसलिए वाणी का पाप सबसे बड़ा, वाणी से कम कंट्रोल पाप करें। सबसे ज्यादा बॉडी में पाप वाणी से होता है, यहां से जिह्वा से, रसना से। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरण सार। इसलिए कर्म और धर्म की बात थी ना, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा। जो व्यक्ति कर्म नहीं कर रहा, राम तारी माला ने दिल बस गयो माकड़ी का जाड़ा में, कैया भजू राम थारी माला ने। ओ कैया भजू राम थारी माला ने, कैया भजू श्याम तारी माला ने, ओ कैया भजू राम तारी माला ने। ओ दिल बस गयो, दिल बस गयो, दिल बस गयो माकड़ी का जाड़ा में, कैया भजू राम तारी माला ने। जय हो। ओ सास ससुर मेरा, कर्म करने वाले ध्यान से सुन लीजिए। हाँ, ओ सास ससुर मेरा बॉर्डर बॉडी, सास ससुर मेरा बॉर्डर बॉडी। ओ सास ससुर मेरा बॉर्डर बॉडी, ओ सास ससुर मेरा बॉर्डर बॉडी। ओ बॉर्डर बॉडी रे बॉर्डर बॉडी, ओ बॉर्डर बॉडी बॉर्डर बॉडी। मैं तो लग रही, मैं तो लग रही, मैं तो लग रही पाव बाबा ने, कैया भजू राम थारी माला ने। दिल फंस गयो माकड़ी का जाड़ा में, कैया भजू राम थारी माला ने। ओ कैया भजू राम थारी माला ने, कैया भजू श्याम थारी माला ने, ओ माला ने रे माला ने। दिल बस गयो, मन बस गयो, दिल बस गयो घर का कजाड़ा में, कैया भजू राम थारी माला ने। भाव से प्यारे सभी करताल बजाते हैं प्रेम से। ओ देवर जेठ मेरा घना रे चतुर है, देवर जेठ मेरा घना रे चतुर है। ओ देवर जेठ मेरा घना रे चतुर है, ओ देवर जेठ मेरा घना रे चतुर है। ओ घना रे चतुर है, घना रे चतुर है, ओ घना रे चतुर है। ओ देवर जेठ मेरा घना रे चतुर है, ओ देवर जेठ मेरा घना रे चतुर। ओ मैं तो लग रही, मैं तो लग रही, मैं तो लग रही संतन का पाने, कैया भजू राम थारी माला ने।
बाकी लोग तो भाई सब बदल चुके हैं बिल्कुल। मैंने सोचा वही होंगे सुरानी के लोग, चिंता मत करो हम भी बदल जाएंगे। हाँ वैसे ही है। ओ दिल पस गयो माकड़ी का जाड़ा में, कैया बजू राम तारी माला में। दिल फंस गयो माकड़ी का जाड़ा में, कैया बजू राम तारी माला ने। ओ कैया बजू राम तारी माला ने, ओ कैया बजू राम तारी माला ने। कैया बजू राम थारी माला ने, कैया बजू राम थारी माला ने। बोले भागवत भगवान की जय हो। महाभारत प्रसंग सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? महाभारत। महाभारत के अंदर भक्तों पांडव हैं, उनका सब कुछ छीन लिया गया, सब कुछ। और उनकी जो भी संपत्ति हैं, उनके पास जो भी शासन है, उस पर नाजायज अधिकार कर लिया कौरवों ने। किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर अधिकार करने वाला व्यक्ति, हाँ, किसी की नाजायज संपत्ति पे अधिकार करने वाले व्यक्ति को बहुत कठोर दंड मिलता है। किसी की जमीन हड़प ली, चोरी से पीछे से अपने नाम करवा ली, रजिस्ट्री करवा ली, साहब मैंने मेरी है, हा? किसी गौशाला, किसी धर्मशाला, किसी यज्ञशाला, किसी तपोभूमि, किसी विप्र ब्राह्मण की जगह, इन जगहों पर जो व्यक्ति या किसी निर्धन व्यक्ति की जगह पर, इन व्यक्तियों की जगह पर जो अधिकार कर लेता है, कब्जा कर लेता है, उस व्यक्ति को यमराज जी के वहां बहुत कठोर दंड प्राप्त होता है। नाजायज संपत्ति पर अधिकार करने वाले व्यक्ति को शुक्रमुख नरक में डाला जाता है। जो तुम्हें दिया है ना, उसमें खुश रहना सीखिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास है। हमें खुश रहना है। ऐसा नहीं कि मुझे झोपड़ी में रख दिया तो मैं किसी के महल पे जाके अधिकार कर लूं, नहीं। किसी पे भी नाजायज कब्जा न करें। हाँ, वो व्यक्ति को शुक्रमुख नरक में डाल दिया जाता है, नरकों में भेज दिया जाता है। और नरकों के अंदर एक, देखो, आपका लेखा जोखा करने वाला बैठा है। आपका लेखा जोखा करने वाला कौन बैठा? चश्मे वाली मैया, ये बताओ, हम जो पाप करते हैं उन्हें लिखता कौन है? कोई तो लिखता होगा। आप बताओ, आपके पाप और पुण्य को कौन लिख रहा है इस समय? कहीं एंट्री करना न भूल जाए। क्या नाम उसका? चित्रगुप्त। कौन है? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त आपके पापों को लिख रहे हैं कि आप कितने पाप कर रहे हैं। तो आप किसी की नाजायज जमीन पर जब अधिकार करते हो, तो आपने किसी व्यक्ति की 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, जितनी वर्ग गज आप जमीन पे अधिकार कर रहे हो, उसकी दुगनी करके लिखता है वो। क्या इसे भाई रजिस्ट्री करवाने का बहुत शौक है दूसरे की जमीन पे, तो मैं दुगनी करके करता हूं इसे। आपने किसी के एक किले पर अधिकार कर रखा है ना, तो वो 2 लिखेंगे।
बहुत शौक है ना इसको दूसरे की चीजों का। तो वहां जब जीव जाता है ना मेरी माँ, तो उस जीव को पूछा जाता कि हाँ तूने दूसरे की जमीन पर अधिकार किया, मना करेगा। अरे मैंने कहा किया, मैंने नहीं किया। वह बहुत सफाई देते हैं सब जा करके। जैसे जज के सामने जाने पर जो पापी होता है, जो अत्याचार करते हैं, वो सफाई देते हैं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। लेकिन कोई तो सबूत होता है ना कि तूने ये किया है। नहीं, पीछे ही तो हो रहा है सब। हाँ। अब जाने पर चित्रगुप्त को बुलाया जाएगा। चित्रगुप्त से पूछेंगे कि ये कह रहा है कि मैंने कोई किसी की जमीन नहीं हड़पी, किसी पे नाजायज अधिकार नहीं किया। चित्रगुप्त जिस पेज पर लिख रखा है ना उसको खोलेंगे, और उस रजिस्ट्री को जब खोलेंगे तो उसमें नाम आएगा फलाने व्यक्ति ने अपने भाई की जमीन पे कब्जा कर रखा है, फलाने व्यक्ति ने उसकी जमीन पे कब्जा, फलाने व्यक्ति ने गौशाला पे कब्जा कर लिया। उस व्यक्ति को 1 लाख योजन लंबी एक लोहे की परत होती है। 1 लाख योजन लंबी लोहे की परत होती है, और वो लोहे की परत लाल रहती, बिल्कुल तपी हुई अग्नि में। जैसे लोहार लोहे को तपा के निकालता है ना, वैसे वो तपी हुई होती है। और उस तपती हुई जमीन पर उसको नंगे पांव भगाया जाता है। जितने भी उसने जमीन हड़पी है उतनी जमीन पर उसे नंगे पांव भगाया जाता है। और जब तक उसके पाप याद नहीं हो जाते ना कि मैंने उसको कब कब सताया, कब कब उसकी जमीन पर अधिकार किया, उतनी देर उसे भगाते रहते हैं और पीछे से कोड़े और मारते हैं। अब जब वो अपने पापों को कबूल कर लेता है कि हाँ प्रभु मैंने फलाने की जमीन पे, किसी ब्राह्मण की पे, किसी गौशाला पर नाजायज अधिकार किया था, मुझे क्षमा कर दो। उस व्यक्ति को भूमि पर नहीं जन्म दिया जाता है, उसको मलमूत्र में डाल दिया जाता है। तूने नियत को इतनी गंदी कर ली कि तेरे पास जो था उसको रहते हुए भी तू दूसरे की चीज पर अधिकार कर लेता, इसलिए उसे गंदी चीजों में डाल दिया जाता है, उसे दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए सोच समझ करके कभी भी एक तो चोरी न करें, एक दूसरे की चीजों पे अधिकार न जमाएं, चाहे वो छोटी सी चीज क्यों ना हो, जरूरी नहीं जमीन। हाँ, आजकल घर में एक दूसरे की चीजों को चुरा लेते हैं। सास ने बहू की पजेब चुरा ली, बता नहीं दूंगी, खोजने दो। बहू कम है क्या, सास के बक्से में से पैसे निकाल कर ले आए, बताओ। ये पाप के कारण है, इनको भुगतना पड़ेगा। ये अधिकार हैं। सुधार करें अपने अंदर। आप सबके लिए 5 मिनट का लंच है, आप ठंडा पी लो, फिर महाभारत प्रसंग सुनाएंगे आपको सुंदर। उत्तरा, क्या नाम है? उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में एक बालक है और उसको अश्वस्थामा मारना चाहता है। अश्वस्थामा कौन है? एक ब्राह्मण पुत्र है। अश्वस्थामा विप्र पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है। और वो गर्भ में कौन है जिसे मारना चाहता है? वो परीक्षित है, कथा सुनने वाला है। वो कौन है? कथा सुनने वाला, कर्म योगी है, कर्म योगी को मारना चाहता है।
उत्तरा के गर्भ में भगवान स्वयं खुद नारायण प्रवेश करके और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। भगवान ने स्वयं उत्तरा के गर्भ में भगवान गए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा ब्रह्मास्त्र से की है। जब परीक्षित गर्भ में थे तो अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया और ब्रह्मास्त्र उस गर्भ को जला नहीं लगा, देवी उत्तरा के गर्भ को, जो अभिमन्यु की पत्नी है। अब उस गर्भ की भगवान रक्षा करें, अंदर रक्षा करके जो भगवान बाहर निकल के आए गर्भ से, और भगवान जब जाने लगे तो भगवान के सामने रथ के माता कुंती खड़ी हो गई। कुंती चरित्र सुने आप। कौन सा चरित्र? कुंती चरित्र। कौन खड़ी हो गई भक्तों? कुंती मैया। और कुंती भगवान कन्हैया की क्या लगती थी? भुआ। हाँ, भुआ बैठी होंगी ना, भुआ जी। हाँ? बिना फूफा के कथा सुन रही नहीं तो। भक्तों, जब कुंती भगवान के सामने क्यों खड़ी हुई? कुंती भगवान से कहती हैं, कृष्ण कृष्ण महाभागो महाभयंकर। हे गोविंद, आप जा रहे हो। देखो भगवान किस परिस्थिति में आपके साथ रहते हैं। परिस्थिति के अनुकूल भगवान आपके साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान तुम्हारे साथ 24 घंटे रहते हैं। दिज सब तंत्र सकल गुण खानी। आप स्वतंत्र हैं। हम भगवान को बांध नहीं सकते। भगवान स्वतंत्र है और हम भी स्वतंत्र हैं। कुंती भगवान के सामने खड़ी हो गई और कुंती भगवान के सामने खड़े होकर के और जो घोड़े की, रथ की घोड़े की जो लगाम है उसको पकड़ लिया। और कुंती मैया रोने लगी, मेरी मां। भगवान कन्हैया बोले, हे भुआ, तुम रोती क्यों हो? देखो अब तो तुम्हारे वंश की मैंने रक्षा भी की है। हाँ, मैं तो रक्षा करके गर्भ से बाहर आया हूं। देखो मैं तुम्हारी सहायता की है। जब कुंती भगवान से कहती हैं कि प्रभु, सबसे बड़ी तकलीफ तो यही तो है, सबसे बड़ी तकलीफ यही तो है कि हमारे जीवन में जब दुख आता है ना, तभी ही तुम पास रहते हो। अब सुख आ गया तो तुम जा रहे हो। भगवान कहने लगे, अरे भुआ, तू तो बावरी हो गई है। हाँ, और मैंने किसी की कोई रक्षा उक्षा नहीं की है। हाँ। कुंती कहने लगी, मैं तुझे जानती हूं अच्छे से। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं अच्छे से जानती हूं कि वसुदेव और देवकी के लाडले भागवत का सार है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, और कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, दो शब्द हैं इसमें। एक मैं जानती हूं तुम परमात्मा हो। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं तुम छलिए को अच्छे से जानती हूं, इसलिए तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। कृष्ण भगवान कहने लगे, माया जवनी का छंदम, माया का जाल बिछा दिया कुंती के सामने। अब कुंती को भगवान नजर आने लगे। जो भुआ का जो भतीजा है ना,
जो भगवान भतीजे हैं वो नजर क्या आने लगे, भगवान नजर आने लगे। जब भगवान नजर आने लगे तो कुंती भक्त बन करके भगवान को रोक रही है। क्या बन करके रोक रही है? भक्त बन करके। अब भगवान कहने लगे अगर तुम मुझे भगवान ही मान रही हो भुआ तो कुछ मांगो, कुछ हमसे मांगो। तो भगवान सामने हो तो सबसे एक बार मांगना है, ज्यादा नहीं कि 3 4 5 6 7 बार मांगे ना, सिर्फ एक बार मांगना है। और क्या मांगना है आप बताओ। अब मान लीजिए आप कुंती हो, हाँ, और भगवान आपसे कहें कि मैया क्या चाहिए बताओ तुम्हें, तो क्या मांगोगे? बताओ मेरी माँ कुंती भुआओ, बताओ क्या मांगना चाहिए? अच्छा इधर वाले बताएं क्या मांगना चाहिए, बताओ। जो तुम्हारे पास नहीं हो वो मांगो। तुम्हारे पास क्या नहीं है बताओ। जो तुम्हारे पास न हो वो मांगे। बताओ क्या मांगना चाहिए? क्या है? सब कुछ है तुम्हारे पास में। भक्तों कुंती भी यही बात कह रही है। ये कुंती का ग्रह प्रसंग है। कुंती कितना भाव प्रकट करना चाहती है। कुंती से भगवान जब बोले कि क्या चाहिए, तब कुंती ने कहा देखो कन्हैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख चाहिए। संसार की पहली एक स्त्री है मेरी माँ जिससे भगवान ने दुख मांगा है। क्या मांगा है? दुख मांगा है। यहां पर कोई नहीं है जो भगवान से दुख मांगेगा। सब सुख के प्यासे हैं, सब सुख मांगना चाहते हैं, सब ऐश्वर्य मांगना चाहते हैं। इतनी मेहनत क्यों सुखों को पाने के लिए, इतनी परिश्रम क्यों सुख पाने के लिए। लेकिन कुंती को क्या हो गया जो दुख मांग रही है? बोलो कारण सुनो मेरी मां। कारण एक है, सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। भक्तों भगवान को कुंती क्यों रोक रही है? इसलिए कि प्रभु मुझे दुख चाहिए, दुख दो दुख। भगवान कहने लगे अरे बावरी तू तो सचमुच में बावरी है, हाँ पागल है। तूने कम दुख उठाए कि जीवन में? तुमने कम दुख नहीं उठाए कुंती। तुम्हारे पुत्र भीम को विष के लड्डू खिलाए गए, जहर के लड्डू। लाक्षागृह को जलाने का 1000 बार षड्यंत्र रचा गया। तुम्हारी पुत्र वधू का भरी सभा में अपमान हुआ। ये दुख कम है क्या जो दुख और दुख मांगना चाहती हैं? उन्होंने कहा प्रभु ये दुख ही तो कम है। हाँ उन्होंने कहा दुख कम है, हाँ तो देखो सुख तो मांग मेरे से, तूने बहुत दुख उठा लिया, अब तू मुझसे सुख मांग। कुंती कहने लगी नहीं कन्हैया अगर मैंने सुख मांग लिया ना तो तुम मुझसे दूर हो जाओगे, और मेरे पास दुख मैं मांग रही हूं तो तुम मेरे पास अभी खड़े हो क्योंकि मेरे पास दुख है। भगवान कहने लगे ये कौन सी बात हुई, और कुछ मांग लो। कुंती ने कहा और कुछ नहीं मांगना है, सिर्फ दुख चाहिए। तो भगवान कहने लगे दुखी तो तुम अभी भी हो, तो तुम मेरे पास होना भी तो मैं चला जाऊंगा तक, उसके बाद प्रभु चले तब जाओगे ना जब मेरे जीवन में सुख आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में सुख आते मैं सबसे पहले भगवान को ही भूलूंगी। इंसान सबसे पहले उसे ही भूलता है जो चीज उसकी कदर करती है। ध्यान से सुन लेना, आपके बच्चे हैं, पढ़ते हैं, समझना। आपके बच्चे कितना ज्ञान लेते हैं?
कितना बहुत सारा ज्ञान लेते हैं। गणित की कॉपी अलग होती है, इंग्लिश की कॉपी अलग होती है, अलग अलग पढ़ने की कॉपी होती है, लेकिन इन सब का काम एक कॉपी के अंदर किया जाता है जिसे रफ कॉपी बोला जाता है। रफ कॉपी में किया जाता है, भाई मेरे याद नहीं हो रहा, मैं लिख लिख के देखो, लिख लिख के। जितने गणित भी उसी में लिखेगा, इंग्लिश भी इसी में लिखेगा, हिंदी भी उसी में लिखेगा। लेकिन भक्तों, सबसे पहले कचरे में कौन सी जाती, वो रफ कॉपी जाती, जिसमें सबकी जिम्मेवारी जो उठाता है ना, सबसे पहले कचरे में वही जाता है। इसलिए जो व्यक्ति सबसे पहले सुख, जिससे सुख मिल रहा है, सबसे पहले जो हमें सबसे पहले सुख दे रहा है, जो सबसे पहले हमें सुविधा दे रहा है, जो सबसे पहले हमारा सम्मान कर रहा है, जो सबसे पहले हमको समझ रहा है, हम उसी को नरक में डाल देते हैं, उसी को हम गलत समझ लेते हैं। इसलिए भगवान से माता कुंती कह रही है, प्रभु अगर मेरे पास सुख आ गया ना तो तुम चले जाओगे, तो दोनों में से चुनिए, आपको सुख चाहिए या भगवान चाहिए, बताओ। अब दुख नहीं मांगना है, अब प्रश्न उल्टा हो गया। अब बताओ, सुख चाहिए या भगवान? बताओ मेरी माँ, इधर वाले बताओ, आपको सुख चाहिए या भगवान? देख लो, दोनों चीज अच्छी है। अच्छा, सुख वाले हाथ खड़े करें जो सुख मांगना चाहते हो। दुख सुख जीवन के सार हैं, दुख सुख जीवन के सार है मेरी माँ। आप जहां बैठे हो इसे दुखालय कहते हैं, दुख प्लस आलय, दुखालय, ये दुखों का घर है। तुम बनिए की दुकान पे जाके कहो कि भैया हमें मिट्टिया तेल दे दो, पागल और कहेगा तुम्हें। हाँ, और तुम शराब की दुकान पे जाकर कहो भैया चरणामृत पिलाओ, पिलाएगा आपको? नहीं पिलाएगा। वैसे ही जिसकी जो जगह है वही जगह होती है। देवता कहाँ रहेंगे? देवालय में। शराब कहाँ रहेगी? मद्रालय में। मनुष्य कहाँ रहेगा? इस देवाल मृत्यु लोक पे। तो ये दुख का लोक है, दुखालय है, जहाँ दुख मिले। तो इस दुखालय में जितने जीव जी रहे हैं, जितने ये जो सुख मांगने वाले यहाँ बैठे हैं ना, सुख मांगना छोड़, प्रत्येक दिन खड़े होकर के भगवान के सामने एक बात बोलो, प्रभु आज मुझे दुख, इतना दुख देना ताकि तुम्हें आना पड़े, तुम्हें मजबूर होके आ जाना पड़े। और तुम कहो भगवान जी आज इतना सुख देना, भगवान जी कहेंगे पहले से सुख मांग लिया, मेरी जरूरत ही कहां है? सुख आ गया तो क्या जरूरत है भाई? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनाओ, ता सुरहर निर्मल मति पाओ। इन सबसे पहले आप भगवान से निर्मल मति मांगो। क्या मांगो? निर्मल मति। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। और अंत काल रघुपुर वर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। आप उसका सार पढ़िए, क्या कहना चाहता है हनुमान चालीसा। जिसने दुख छोड़ दिया ना, जिसने संसार में दुख भूल गया कि दुख होता है, और मांग लिया प्रभु मेरे को, मैं दुखी नहीं हूं, अगर तू देना चाहता हो तो दे। और देवता चितने धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। और देवताओं का काम नहीं है, हनुमान जी के काम में कोई देवता का टांग नहीं फंसा सकता। और देवता चितने धरही, और देवताओं की हिम्मत नहीं हनुमान जी के काम में बीच में आ जाए। क्यों? हनुमान जी महाराज कहते हैं, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमरण होई। हनुमान जी महाराज कहना चाह रहे हैं, जब तक हे रामचंद्र जी, जानकी जी उस वृक्ष के नीचे बैठकर दुखी हैं, तब तक ही तुम्हें याद कर रही है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई।
दुख जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिस तरह जीने के लिए पानी जरूरी होता है। हिरण्याकश्यप ने भगवान से कैसा रिश्ता जोड़ा? दुश्मनी का। रावण ने भगवान से कैसा रिश्ता जोड़ा? दुश्मनी का। दुश्मन। जिसने भी इससे रिश्ता जोड़ा, जिसने भी। प्रहलाद ने कैसा रिश्ता जोड़ा था? ध्रुव ने कैसा रिश्ता जोड़ा? गणिका ने कैसा रिश्ता जोड़ा? अजामिल ने कैसा रिश्ता जोड़ा? ये जितने भक्त हैं ना, जितने ये अजामिल, गणिका, ध्रुव, प्रहलाद, इन सब ने भगवान से कोई न कोई रिश्ता जोड़ रखा है। भाई भगवान तो सभी के लिए, हमारे तो कुछ अलग बात है इनसे। वृंदावन की एक विशेषता जानते हो? वृंदावन में कोई भी भगवान से आशीर्वाद लेने नहीं जाते ब्रजवासी। वृंदावन की ये विशेषता है। वृंदावन में कोई भी ब्रजवासी मंदिर जाएगा वो भगवान से आशीर्वाद लेने नहीं जाएगा। वृंदावन के जो भी ब्रजवासी हैं सबके सब लाला को आशीर्वाद देने जाते हैं। हमारो लाला बड़ो हो जाए, हमारो लाला बड़ो हो जाए, हमारो लाला खुश रहो, हमारा लाला आगे बढ़े। रिश्ता जोड़ रखा है। अब लाला काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? भगवान से एक रिश्ता बनाओ, कोई भी रिश्ता बना लीजिए। मैंने जैसे भगवान से मित्रता कर रखी है। भगवान की हमारी जो रिश्ता है वो मित्रता का है, कभी धोखा नहीं मिलने वाला। हाँ, जीवन में कभी धोखा नहीं मिलेगा। यहाँ पर भक्तों, कुंती ने भगवान को रोकना चाहा है, भगवान नहीं रुके। और पर कुंती बार बार से भगवान से प्रार्थना करती हैं, तो कुंती की विनती को सुनकर भगवान कुछ दिन रुके हैं यहाँ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जीव प्रातः काल उठ करके, सुबह की प्रक्रिया, प्रातः काल उठ करके और जो मैया पंच कन्याओं का नाम लेती है, क्या लेती हैं? पंच कन्याएं। पंच कन्या जानती हो? याद है आपको? वाह, ताली बजाओ इनके लिए। ये पंच कन्याओं का नाम लेते हैं। जो पंच कन्याओं का माताएं नाम लेती हैं, माताएं नहीं, बालिकाएं भी, छोटी बालिकाएं, कोई भी माँ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी लेडीज, कोई भी बालिका, कोई भी जो व्यक्ति माँ सुबह सुबह पंचकन्याओं का नाम लेती है, उससे रजस्वला धर्म के अंदर किसी धार्मिक चीज को छूने पर भी पाप नहीं लगता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। ये वेद का प्रमाण है, जो पंचकन्याओं का नाम लेते हैं। अब याद कर ले पंचकन्याओं का नाम। कुंती, तारा, द्रौपदी, अहिल्या और मंदोदरी। कितनी हैं? 5 हैं। इन 5 का नाम लिख लो और लिख करके सुबह उठो और उठ करके 5 का नाम लें। ये 5 पवित्र हैं। कौन है? पवित्र हैं। पुरुषों को सुबह प्रातः काल उठ करके 5 पांडवों का नाम लेना चाहिए। ये मनुस्मृति में इसका वर्णन है। किसका नाम लेना चाहिए? पर आजकल के पांडव तो सुबह उठते शराब पीने लग जाते हैं, दुर्योधन बन जाते हैं जीव पर। प्रातः काल माताओं को तो पंचकन्याओं का नाम लेना चाहिए। और इन 5 पुरुषों का, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और धर्मराज युधिष्ठिर महाराज, इन 5 का जो पुरुष नाम लेता है
उसको भी पाप से मुक्ति मिलती है। सुबह सुबह नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अश्वस्थामा जब पांडवों को मारने के लिए आए थे और अश्वस्थामा को दंड दिया गया, तो ब्राह्मण को कभी दंड नहीं देना चाहिए। ये बात भगवान भागवत जी में बता रहे हैं, ब्राह्मण को कभी दंड नहीं देना चाहिए। आन दंड कछु देई गोसाई भुजंग मना जायतो इति द्विज। ब्राह्मण को, गऊ को, संत को, छोटे बालक को, इनको दंड अधिक देना नहीं चाहिए। जी हाँ, ये महापाप कहलाते हैं। महापाप तो शिव महापुराण में वर्णन है कि जो मैया शिवलिंग को छूती है उससे भी महापाप की अनुभूति होती है। गर्ग संहिता में भी इसका वर्णन है। हम वही बोलते हैं जो प्रमाणित हो, प्रमाणित हो, प्रमाणित। ऐसे नहीं बोलते हम कि मन से बोल रहा हूं। कोई भी चीज शास्त्र बिना की नहीं बोलता मैं, जो लिखित में है उसका वर्णन सुनता हूं, पढ़ता हूं, फिर उसको पूरा सोच समझ के बोलता हूं। लिंगान सुछेदनश्य पाणियस्तमं जलस्य, उसका छेद भेदन हुआ है पार्वती खंड में। कभी भी ये भी महापाप है जो शिव जी के जो जल छड़ता है, जो जल छड़ के आता है तो शिवलिंग पे से माता जल लेके पी जाती है, महापाप। शिवलिंग पे चढ़ाई हुई चीज को जो व्यक्ति अन्यत्र वर्ण का हो, शिवलिंग पे चढ़ाई चीज को अगर पा लेता है, कुकर कुत्ता बनता है। ये महापाप है। रजस्वला धर्म के अंदर तो माताओं को तुलसी के दर्शन करना भी महापाप बताया गया है। तीर्थ के दर्शन करना भी महापाप बताया गया है। ये महापाप की व्याख्या बता रहा हूं। सांख्य शास्त्र में विल्व पत्र यानी कि विल्व का पेड़, तुलसी का पेड़, इनके दर्शन भी नहीं करना चाहिए। जो रजस्वला धर्म से हो जाए उन्हें महापाप की अनुभूति होती है। पर इनका उपाय भी तो है, इनका उपाय भी तो है। जो व्यक्ति सुबह सुबह इन 5 कन्याओं का नाम ले रहे हैं, जो माता है उनको नहीं लगेगा, जो पुरुष ले रहा है उनको नहीं लगेगा। आज तक मैंने शिव जी की बहुत पूजा की है, बचपन से की है, मानता भी हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी भी शिव जी पे छड़ा हुआ जल नहीं पिया है। क्यों? मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं, मैं जो भगवान त्रिलोकपति त्रिभुवनपति नारायण से भी जो कहीं अधिक बढ़कर हों, उनका मैं जल पीने का सामर्थ्य साहस कर। शिव जी के ऊपर जो जल चढ़ता है ना, गंगाधार चढ़ती है, मटका होता है, मटके में जल डाल दिया, फिर उसमें से जो जल निकले, वो जल जो निकल रहा है शिव जी पे डल रहा है। उस जल को डलने से पहले थोड़ा सा ऊपर डालें, अपना जल डालें, फिर पान करें। उस पान करें, शिव जी का नहीं पान करें।
इसका अभी अभी जो भारत के श्रेष्ठ कथावाचक हैं राजेंद्र दास जी महाराज हैं, संत हैं और संस्कृत के प्रखंड विद्वान हैं राजेंद्र दास जी महाराज। उन्होंने इस चीज का विवेचन किया है कि शिवलिंग पर चढ़ाई हुई वस्तु खाने वाला कुत्ता बनता है, उस शिवलिंग पर छड़े हुए जल को जो माताएं पान करती उन्हें भी पाप लगता है। मीमांस पात्रेण, इसलिए सुधार करें, प्रेम से बोलना पड़ेगा। वो हल्के संत नहीं है, संस्कृत के प्रखंड विद्वान है वो। ये महापाप होते हैं। रात को किसी जल में हाथ देना, रात को किसी पत्तों को तोड़ना, किसी वृक्ष के को, सायकाल के समय बिल्व को हाथ लगाना, ये महापाप है। सायकाल के समय तुलसा को हाथ लगाने महापाप है। जी हाँ, गऊ को रजस्वला धर्म के अंदर रोटी देना। अगर रोटी किसी ने बनाई भी है, मान लो बना ली हमने और गऊ को रोटी दे रहे, उससे भी पाप लगता है। ये महापापों की व्याख्या बता रहे हैं भागवत जी में सूत जी महाराज। गऊ हत्या करना भी महापाप है, ब्राह्मण हत्या करना भी महापाप है, ब्रह्म हत्या करना, ये सब महापाप होती, ब्रह्म हत्याएं होती है। भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं अश्वस्थामा ब्राह्मण पुत्र है और उसको छोड़ दिया गया, तब जाकर के इसने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चलाया है और भगवान ने रक्षा की है और भगवान रक्षा करके पुनः जा रहे हैं। इस बालक का जन्म हुआ और ये राजा परीक्षित कहलाए। कौन कहलाए? परीक्षित। बोल दिया करो जो प्रसन्न हो। अच्छा, द्वार की, हाँ मैं भी देखता हूँ चीजें तो जी। घर घर के सामने जो दीपक जल रहे हैं, मेरे पास शायद पूरी शिव महापुराण रखी हुई है और पढ़ भी रखी है, बहुत बार पढ़ी है, अभी भी रखी है, मेरे बैग में रखी है अंदर। उसमें कहीं पर भी वर्णन नहीं है। ध्यान से सुने। दीपक द्वार पे जलाना वैसे कोई अशुभ संकेत नहीं है, अशुभ संकेत नहीं होता है। दीपक कभी मस्तिष्क के पीछे, ये देखो, ये है श्री शिव महाप्रभु कर लिया। एक व्यक्ति अगर शराब पी रहा है घर में तो वो 1000 पाप कमा रहा है, पूरे परिवार को दुखी कर रहा है। वो एक शराब उस व्यक्ति से सारे पाप करा रही। शराब पीने वाला व्यक्ति ही मांस खाएगा, शराब पीने वाला व्यक्ति ही अधिक गुटखे खाएगा, शराब पीने वाला व्यक्ति ही बीड़ी पिएगा, शराब पीने वाला व्यक्ति ही पाप करेगा, शराब पीने वाला व्यक्ति ही दुराचरण करेगा। आज देश के अंदर जितने केस ये मर्डर हो रहे हैं, किसी की बहन बेटी की लाश जा रही है, किसी को मारा जा रहा है, ये शराब के कारण हो रहा है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। शराब मूल कारण है, मूल कारण शराब। कलयुग सबसे बड़ा कलयुग है शराब। तुम्हारे घर में एक व्यक्ति शराब पी के आ जाता है ना, तो पूरा घर को तित्र बित्र कर देता है, इधर उधर नाश कर देता है, पापी होता है। बताओ, आ रही थी ना, बीजना ला दो इनका। सो रहे थे, हम कथा सुना रहे थे, शराब की नशा इनको चढ़ रहा है।
इसलिए शराब से बचें। शराब का जूस जिस घर में, शास्त्र कहता है जो व्यक्ति एक बार मांस खा लेता है, कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। मांस कौन खाता है? कुत्ता। आज जो ये लोग हड्डियां चबा रहे हैं नहीं, ये कुत्ते हैं सब। मांस खा रहे हैं होटलों पे बैठ करके। कौन है? कुत्ते। भाई आज तक देखो, मैंने तो जहां तक पढ़ा है देखा है, कुत्ते ही मांस खाते, कुत्ते ही हड्डियां चबाते। अब किसी के कोई घर में खाता हो तो जलन तो हो ही रही होगी ना। हाँ, प्रेम से बोलना। महापाप है शराब पीना, महापाप, पापों का भी महापाप है। आइए भक्तों, आगे हम सुखदेव चरित्र सुनेंगे, सुखदेव जन्म की कथा सुनेंगे। उससे पूर्व सभी नाम संकीर्तन करते हुए मेरे साथ भाव से। हाँ, कौन सा था वो? श्रृंगार, बूढ़े बूढ़े है ना। हाँ, उनके ऊपर एक भजन है हमारा, बहुत सुंदर। अच्छा, खड़े होकर के सभी नृत्य करेंगे भाव से। खड़े हो जाओ, थक गए हो, खड़े हो जाओ बूढ़े बुजुर्गों। अरे मुखड़ा कहीं देखें दर्पण में, ओ दर्पण मेरे, दर्पण मेरे, दर्पण मेरे। बैठ जाओ शांति से। नारद जी कैलाश पर्वत पे गए तो समय भक्तों देवी पार्वती बैठी बैठी भगवान शिव का ध्यान लगा रही है। ध्यान से सुनना। तो भक्तों नारद जी ने जाकर देवी पार्वती से पूछा, हे देवी आप अकेले क्यों बैठे हो? भगवान शिव कहाँ हैं? तो देवी पार्वती ने कहा कि वो विचरण करने गए, घूमने गए। आप सुख चरित्र सुने शिव जी का। तो भक्तों नारद जी ने कहा, देवी एक बात पूछें? उन्होंने कहा पूछो। भगवान शिव है ना, वो आपसे कितना प्रेम करते हैं? देवी पार्वती ने कहा कि देखो नारद जी, ये भी कोई पूछने की बात हुई? कोई पति अपने पति देवता अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है, और आप क्यों पूछ रहे हो? नारद जी ने कहा देखो मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि वो जगतपति है ना, और सबका ध्यान रखते हैं और बोले भी हैं, तो प्रेम तो करते ही होंगे। उन्होंने कहा हाँ करते हैं। तो मैंने सुना है कि प्रेम में कुछ छुपाया नहीं जाता है, प्रेम के अंदर कुछ नहीं छुपाया जाता, सब बता दिया जाता है। तो देवी आपको तो सब चीजों का पता होगा। नारद जी क्या कहना चाहते हो? नहीं मैं तो कहना ही चाहता हूं भाई शिव जी आपको सब कुछ बताते होंगे ना। हाँ मुझसे कुछ छुपाते नहीं। अच्छा हाँ, तो ये बताओ जो शिव जी की गले में मुंडों की जो माला है वो किसकी है? अरे नारद जी ये बात का तो हमें पता ही नहीं है। नारद जी ने कहा तुम तो कह रही थी कि हमें सब चीजों का पता है। ये भगवान शिव ने हमें बताई नहीं होगी, ये बात भूल गए होंगे बेचारे। कोई बात नहीं, तो आप उनसे पूछ लेना। हाँ नारद जी ये बात तो ठीक है, आपने सही संदेश सुना है आकर के, हम ये बात पूछेंगे उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किन की है और क्यों पहनते हैं। नारद जी ने कहा मैं जाऊं?
उन्होंने कहा रुको, देखो शिव जी आ जाते हैं, उनके सामने बातें करते हैं, उनके सामने पूछेंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं तो चला जाता हूँ, आप पूछ लेना। उनका काम हो गया, अब क्या चाहिए, अब उनको निकलना है। नारद कौन? नारदात इति नारदः, जिसकी बात कभी रद्द न होती हो, जिसने कह दिया ये होगा तो वही होगा, वो नारद है। नारद भक्तों देवी पार्वती के गुरु भी हैं, देवी पार्वती के गुरु जी भी लगते हैं नारद जी। हाँ, अब नारद जी कैलाश पर्वत से पुनः लौट गए। शिव जी आए तो देवी पार्वती रूठी हुई बैठी है। शिव ने कहा कि देवी रूठी क्यों हो, बताओ ना, नारद जी आए थे क्या? उन्होंने कहा कि नारद जी का क्यों नाम लेते हो बार बार से, और ऐसा क्यों कह रहे हो नारद जी आए थे? कोई नारद वारद नहीं आए आप। अच्छा, आप तो ये बताओ मुझे, जो आपके गले में जो मुंडों की माला है किसकी है? अब तो सचमुच में नारद आए थे देवी। उन्होंने कहा कि देखो नारद वारद नहीं आए, हम पूछना चाहते हैं देवी, ये मुंडों की माला है ना, आपकी है? अच्छा, मेरी है। तो प्रभु मैंने सुना है जिससे प्रेम करते उससे कुछ छुपाते नहीं है, तो मैं तो बहुत प्रेम करता हूं ना आपसे, तो प्रेम करते हो तो आज तक ये बात हमसे क्यों छुपाई कि हम तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है बताई क्यों नहीं किसकी है? अरे आपने पूछा ही नहीं तो मैं बताता कहां से? आज नारद जी आए होंगे ना? हाँ, नारद जी आए थे, उन्होंने कहा था ये बात कि पूछना, तो मैंने पूछ लिया। तो बताओ, भगवान शिव कहने लगी कि जब जब आप शरीर का त्याग करती हो, जब जब शरीर को छोड़ती हो, तब तब मैं आपके मुंड को उठा के ले आता हूं, और उठा करके ले आता हूं और उसे पिघो करके पहन लेता हूं। मैं कितना प्रेम करता हूं ना। आजकल के पति छोड़ देते हैं, पत्नियां छोड़ देती हैं, लेकिन मैं तो आपका शमशान घाट तक भी पीछा नहीं छोड़ रहा हूं। हाँ, इतना प्रेम करता हूं। ये धर्म है। एक पत्नी अगर इस जन्म में उसे पति मिला और उस पत्नी ने कह दिया ना कि भगवान करे दोबारा ऐसा पति ना मिले, कहती काफी माता है, तो ये समझ लो उसका पति धर्म नष्ट हो गया। वो पति कैसा है उससे मतलब नहीं है, तुम क्यों नष्ट कर रही हो? स्त्री को उसी पति को प्राप्त करना चाहिए। बार बार से शिवजी पति क्यों बनते देवी पार्वती, और क्यों नहीं बन सकते? देवी पार्वती के शिव ही पति क्यों बनते? किसी भी रूप में चले जाओ। सती बनी तब शिव, पार्वती बनी तब शिव, अलग अलग रूप में, जितने रूप हैं। क्योंकि सती मरत शिव सनु वरु मांगा। सती जी ने अपने शरीर का जब त्याग किया तो एक वरदान मांग रही है, सती मरत शिव सनु वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। पत्नी को पति कैसा ही हो, फिर भी भगवान के सामने एक ही चीज मांगनी चाहिए कि प्रभु जब भी मेरा जन्म हो मुझे यही पति प्राप्त हो, यही पति प्राप्त हो। उसी पत्नी का पति धर्म अकंटक रहता है और वही पत्नी अपने पति धर्म को निभा सकती। सती ने मांगा है ऐसा कि सती मरत शिव सनु वरु मांगा। सती ने मरते समय शिव जी को ही पति बनाया है कि यही मिले मुझे अगले जन्म में। ऐसा नहीं कि दुख दे रहा हो तो ये दूसरा मिले मुझे कोई, तीसरा मिले मुझे कोई। हाँ, वही भगवान शिव मिले हैं। अब देवी पार्वती कहने लगी प्रभु तो प्रेम के अंदर साथ मरना चाहिए, साथ जीना चाहिए। हम तो मर जाते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं, तुम क्यों नहीं छोड़ते ये बताओ ना। शिव जी कहने लगे कि देखो हमने अमर कथा सुन रखी है। क्या सुन रखी है? अमर कथा। और जो अमर कथा सुन लेता है वो मरता नहीं। देवी पार्वती कहने लगी हम भी सुनेंगे अमर कथा। उन्होंने कहा कोई बच्चों का खेल नहीं है अमर कथा सुनना। हाँ, तो देखो अमर कथा तुम सुन के रहेंगे,
आप अमर हो गए और हम बार बार से मर जाएं, ये तो गलत बात है। दोनों साथ मरेंगे अब तो, हाँ, या अमर रहेंगे तो दोनों साथ रहेंगे। देवी पार्वती की बात शिव जी मान गए और शिव जी देवी पार्वती को कैलाश पर्वत पे ले जा करके आसन लगा करके अपनी पत्नी को कथा सुनाते हैं। कथा सुनानी चाहिए, कथा का प्रसंग है तो आज की इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। कथाओं में सबसे श्रेष्ठ कथा है सत्यनारायण भगवान की। किसकी है? भगवान सत्यनारायण। ये कथा कहीं भी करवा सकते हैं। व्यापार रुक रहा हो, जिस जगह व्यापार रुक रहा हो, किसी की दुकान है, दुकान में काम नहीं चल पा रहा है, काम अच्छे से नहीं चल पा रहा, समस्याएं आ रही है, सत्यनारायण की कथा उसमें कराने से पंडित के द्वारा आसन पर चौकी पर काम चलने लग जाता है। सत्यनारायण की कथा जो गर्भधारित मैया होती उनको करना चाहिए। सत्यनारायण की कथा का विधान है, ये कामों को फल देती है। जो कथाएं आप सुनते हो उनका फल सत्यनारायण की कथा देती है। कौन देती है? सत्यनारायण की कथा। जिसका काम रुक जाता हो, जिसकी मनोवृत्ति बदलनी हो, जिसको शिक्षा, पढ़ाई, व्यापार, वाणिज्य किसी में भी काम को आगे बढ़ाना हो तो वो व्यक्ति व्रत करे चाहे न करे भले जीवन में, लेकिन वो हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा जरूर सुने प्रेम से। एकादशी के तो सभी सुने, लेकिन सत्यनारायण की कथा का बहुत बड़ा विस्तार है। सत्यनारायण की कथा कामों को पूर्ण करने वाली है, जिसके काम रुके पड़े हैं। और ये हमने हमारे जीवन में इसका प्रैक्टिकल किया है, इस चीज को पजोखा है कि ये सत्य है कि नहीं। हमारा एक काम रुका हुआ था और हमने उसी दिन सत्यनारायण की कथा की। हमने देखा भागवत तो करते ही है, एकादशी का भी व्रत किया जीवन में, लेकिन आज एक सत्यनारायण की कथा करके देखते हैं। सच में भक्तों, उस कथा की आधा भाग भी पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले हमारा काम संपन्न हो गया था। प्रेम से बोलना, आधा भाग भी पूरा नहीं हो पाया। इसे फलदायी कहते हैं कथा, फलदायी कथा कहते हैं सत्यनारायण की। शिव जी हैं, देवी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? कथा। बागासन पर बैठ करके, बागासन पर बैठ करके शिव पार्वती को कथा सुनाने लगे। और कौन सी कथा सुना रहे हैं? अमर कथा। अमर कथा क्या है? भागवत अलग है, अमर कथा अलग है। अमर कथा जो व्यक्ति 1 मिनट से अधिक सुन लेता है उस व्यक्ति को नींद आने लग जाती है। अमर कथा जो सुन लेता है, ये तो आप भागवत सुन रहे हो, भागवत के अंदर ही अमर कथा है, भागवत के अंदर ही अमर कथा है। जो शिवजी पार्वती को सुना रहे हैं वो अमर कथा है। और जिसे तोता सुन करके परीक्षित को सुना रहे हैं वो भागवत अमृत कथा है। वो कौन सी कथा है? वो भागवत अमृत कथा है। जो सुख सुना रहे हैं, तोता सुना रहा है परीक्षित को, वो भागवत अमृत है। और जो शिव पार्वती को सुना रहे वो सिर्फ अमृत है। दोनों में अंतर है। शिव जी कथा सुनाने लगे तो देखो, कथा सुनाने के नियम थे उस समय। पहले के जमाने में होता था हुंकारे भरना, आसन लेकर बैठना। तो शिव जी ने कहा देखो कथा तो सुन रही हो लेकिन तुम्हें नियम अपनाने होंगे। पार्वती ने कहा बोलो क्या नियम अपनाने होंगे? पहला नियम तो आसन पर बैठना होगा। दूसरा नियम आपको आंखें बंद करके कथा सुननी होगी। तीसरा आपको हुंकारे भरना है, हो। देवी पार्वती ने कहा ठीक है हुंकारे भरेंगे। शिवजी कथा सुनाने लगे और देवी पार्वती हुंकारे भरती। आधी पूर्ण कथा नहीं हो पाई और देवी पार्वती को निद्रा आने लगी, सो गई गहरी निद्रा में। जो ही अमर कथा सुनाने के लिए प्रवेश करें भगवान शिव, जो ही देवी पार्वती को नींद आ गई थी 1 मिनट के अंदर। अब कथा पूरी हुई, प्रसाद बटा, सब श्रोता चले गए। उसके बाद में शिवजी पूछ रहे पार्वती कथा कैसी लगी? पार्वती जी कहने लगी देखो कथा तो अच्छी लगी लेकिन हमने पूरी नहीं सुनी। अरे पूरी कैसे नहीं सुनी?
आप हुंकारे भर तो रही थी। हाँ प्रभु मैंने हुंकारे भरे, लेकिन मैंने आधी कथा में हुंकारे भरे, बाद में तो मैं सो गई थी। शिव जी सोच में पड़ गए, जब देवी पार्वती हुंकारे नहीं भरी तो हुंकारे कौन भर रहा है। भक्तों, जिस जगह भगवान शिव देवी पार्वती को कथा सुना रहे हैं, वहीं पर एक तोता और मैना ने अंडे को जन्म दिया है। और भगवान शिव ने कथा सुनाने से पहले ताली बजाई है, और ताली बजाने से वो अंडा फटा है, और फटने से उसमें तोते का बच्चा निकला है। और वो तोते के बच्चे ने बाद में जाकर के हुंकारे भरना प्रारंभ किए। जब देवी पार्वती हुंकारे भरना बंद कर दिए तब जाकर के, और जो बाकी अमर अमर कथा थी वो तो सुआ सुन गया, तोता सुन गया, और जो बाकी की कथाएं थी पार्वती ने सुनी है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। जो इंपोर्टेंट कथा थी वो तोता सुन गया, जो काम की चीज थी उसे बोलेगा। शिव जी ने पूरी कथा नहीं सुनाई पार्वती को, अमर कथा नहीं सुनी पार्वती को, उस सुख ने सुनी है। अगर पार्वती ने अमर कथा सुन ली होती तो फिर शरीर का त्याग नहीं करती फिर वो, इसलिए उनको अमर कथा नहीं सुनी, तोते ने सुनी अमर कथा। अब वो तोते के बच्चे ने अमर कथा सुन ली, भगवान शिव को क्रोध आया, उसके पीछे पीछे त्रिशूल लेकर भाग रहे हैं। शाम में प्रास में वेद व्यास रहते हैं, नारायण के जो अवतार हैं उनकी कुटिया हैं, उनकी पत्नी का नाम है वीटिका। वीटिका के उधर गर्भ में जाकर वो तोते का बच्चा समा गया और 12 वर्षों तक गर्भ में रहा। 12 वर्ष बीत जाने के बाद में नारायण भगवान ने 2.5 घड़ी के लिए अपनी माया को बंद किया। तो 2.5 घड़ी के लिए जब माया को बंद किया तब जाकर के उस तोते का, उस बच्चे का निर्माण हुआ, और वो सुखदेव महाराज कहलाए। बोले व्यास नंदन सुखदेव महाराज की जय हो। यही सुखदेव हैं जो कल कथा सुनाएंगे। और देखो, जो आप सुनना चाहोगे वो भी सुना देंगे हम आपको। जिसके मन में ये बोल दिया गुरु महाराज जी आज हमें ये सुनना है, ये चरित्र सुनना है, ये चीज सुननी, आज इस पर बातें करें आप। आज हमें शिव के बारे में जानना है, आज हमें इस चीज के बारे में जानना है, आज हमें ये सुनना है, वो भी आप खुद की इच्छा से सुन सकते हो, कथा है, ठीक है। और जिसको समझ में नहीं आए दोबारा पूछ लिया करो। सुखदेव महाराज का जन्म हुआ, अब सुखदेव महाराज गंगा किनारे जाएंगे, कल दोनों का मिलन होगा। कल की कथा में